Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ शयान उबैद अलेक्जेंडर है. पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन सेकंड लेग जो कि अमान में होने है कल रात, या जब तक ये वीडियो आएगी तो आज रात ही हो चुका होगा. उसके ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं. सबसे पहले तो कैसे हो शयान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैं आज एक बात कहना चाहता था. जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे. फिर शुरू हो गया. हमारा जो लेफ्ट बैक है फजल, वो भी इंजर हो गया, और सेंटर बैक जो है हमारा वो भी इंजर हो चुका है. केड़ा इंजर हो चुका है? सस्पेंड हो चुका है ओए, अब्दुल्ला इकबाल. बट इट्स ओके. अच्छा चलो मुझे सबसे पहले तो ये बात बताओ ना, ये पाकिस्तान को तुमने लिवरपूल से क्यों छुपाया हुआ है? पहले तो ये ज्यादती जो की है तुमने आज, उसके ऊपर कुछ कमेंट करो. देखिए, ये जो है ना, ये मेरा दोनों मेरे इश्क हैं, ऐसी बात नहीं है. अच्छा, वो थोड़ा दिल से ज्यादा करीब है, दिल के करीब और चमड़ी के करीब रखा हुआ है. दूसरा जो है वो मेरा, ऑब्वियसली आपको पता है, 2009 से लिवरपूल का सपोर्टर हूँ. कुछ लोगों की जो आंखें उसमें तेजाब की तरह ही लगेगा. हाँ, आई मीन क्लब ही ऐसे. अच्छा चलो, हाँ क्या वापस आओ. पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन. अब्दुल्ला इकबाल सस्पेंडेड, ही इज नॉट गोना प्ले. फजल है नहीं लेफ्ट बैक. सो क्या लग रहा है, क्या बैक फोर क्या करेगा इस दफा कॉन्स्टेंटाइन? क्योंकि लास्ट टाइम तो सदाम को लेफ्ट बैक पे खिला दिया था. इस दफा दो पोजीशंस फिल करनी है यार. इस दफा दो पोजीशंस फिल करनी है. एंड देखें, हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट मुझे पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ये है, क्योंकि स्टेफन हमेशा यंग प्लेयर्स के पीछे जाता है. कोई इसमें वो नहीं है, मेरे ख्याल से मुज़ायका नहीं है अगर वो मोहम्मद अदील के साथ चले जाते हैं, जो कि टांक से उनका ताल्लुक है. ये मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की इसके ऊपर, मुझे ये नहीं बोलना आ रहा था. टांक, यस, टांक से केपीके से उनका ताल्लुक है. ये बाय द वे जब हम कमेंट्री कर रहे थे ना, तो हमने कंफर्म किया था ये टांक है, तंक है, क्या है? टांक है. अच्छा, आयरॉनिकली मेरी जो अम्मी है वो पश्तून है. अच्छा. तो वो ये कहती हैं कि पश्तो में टांग बोला जाता है, कि जी जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा. गाफ. ये आप लोग जो जानते हैं ये लैंग्वेज, वो हमें बता सकते हैं. लेकिन मैं आज तक पश्तो नहीं सीख सका, ये मेरी नालायकी का सबूत है. लेकिन एनीवेज, बात ये है कि मोहम्मद अदील खेल सकते हैं. अच्छा. ही इज़, आई थिंक, अ वेरी गुड सेंटर बैक. Okay. मैंने उसको अंडर 19 में सारे मैचेस मैंने उसके देखे, सारे वो खेला. इंडिया के खिलाफ भी वो खेला था फाइनल में जब हम गए थे. सो दैट गाय इज़ एन ऑप्शन. लेकिन लोग उसको डिस्कस इतना नहीं कर रहे. फिर हसीब खान एक ऑप्शन है, जो कि एयरफोर्स के साथ मुंसलिक थे एक मोमेंट इन टाइम पे. अभी मैं नहीं जानता उनका करंट स्टेटस क्या है, लेकिन शहजाद अनवर जो है उनके अंडर वो काफ़ी टाइम खेलते रहे. देन तो हसीब खान लेफ्ट बैक की तुम बात कर रहे हो. हसीब खान इज प्राइमरीली सेंटर बैक, but लेफ्ट बैक भी खेलता है वो. So what would you do? लेफ्ट बैक भी खेल सकता है. Would you put in Saddam in center back and move Hasib to the left? आप एक काम कर सकते हैं, ईसा तो खेलेगा. ईसा तो खेल रहा है. ईसा खेलेगा. सदाम को अगर आप, फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल है, बैक थ्री अगर आप खिलाते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटाइन नहीं करेगा, लेकिन हम हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, सदाम को लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, ईसा होगा, और आप राइट साइड पे अदील को खिला सकते हो. और फिर राउमर हयात और शाइक दोस्त, ये बैक फाइव हो गया. क्योंकि पहले भी शाइक दोस्त को लेफ्ट विंग बैक खिलाया, मेरे ख्याल से इंडिया के अगेंस्ट वो खेला था. एंड बैक फोर में फिर वहां पे ट्रबल होगा. बैक फोर में फिर लास्ट टाइम सदाम को रिप्लेस किया था सोहेल ने, राइट? तो लेफ्ट बैक अगर ऑप्शन है तो सोहेल भी, और सदाम को आप सेंटर में मूव कर. तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. मामून मूसा भी है एक, शायद उसी को शायद लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करें, और ईसा सुलेमान और मामून को सेंटर बैक से लाके लेफ्ट बैक सदाम को फिर से ट्राई करें. ये भी एक ऑप्शन है. सो ये है कि कॉन्स्टेंटाइन के पास थोड़ा सा हेडेक है कि किस तरह वो अपनी बैक फोर लाइन अरेंज करेगा. मल्टीपल ऑप्शंस है. He will just have to go with what he feels is the best. हाँ, मुझे एक चीज़ ये लगती है, मेरी अली भाई से भी बात हो रही थी इस चीज़ के ऊपर. अली हसन of SPDC. हाँ, तो मैं लाइव गया हुआ था अपने चैनल पे, तो वो आए थे मेरी चैट में. सो उन्होंने कहा कि क्योंकि मूसा के पास एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, वो फॉर्म में नहीं है. मेरे ख्याल से मूसा की अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 में जब नेपाल के अगेंस्ट खेला था, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. और जो पैलेस्टाइन वाला मैच था, जो कि हम बिल्कुल स्टॉपेज टाइम में जाके हार गए थे, स्टॉपेज टाइम में हमने 2 गोल कंसीड किए थे, हम जीत रहे थे उससे पहले AFC अंडर 23 में. उसमें आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, लेकिन उसके बाद से वो बहुत ऑफ कलर लग रहा है. सो आई थिंक उसको मेरे ख्याल से बैक फोर में डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है. लेकिन काफ़ी लोग जो है ना, उनका बैकलैश आएगा इस बात पे कि फॉर्म में नहीं है वो. बट यू नेवर नो. थोड़ा बहुत कभी कभार एक्सपीरियंस चल जाता है, कभी कभार यूथफुलनेस चल जाती है, जिस तरह लास्ट मैच में चली थी विद अदील यूनुस एंड मोहम्मद सदाम. दोनों अंडर 19 के लड़के थे, और 2 ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मेंस भी कह सकते हो, अलॉन्ग विद अदर्स एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली थी. लेकिन थोड़ी सी सिलेक्शन हेडेक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ. और बैकलैश जो भी खिलाए ना, मुझे तो लगता है आएगा. बी इट मामून, बी इट
एनीवन एल्स। लेकिन मैं पता क्या चाह रहा हूँ, जैसे वो मोहिबुल्लाह अफरीदी वाला सीन हुआ था ना कि वो अब बेचारा, हालांकि उसका कसूर नहीं है, वो बिल्कुल ही साइड लाइन अब हो गया, वो नहीं होना चाहिए किसी लड़के के साथ। मैं बस ये चाहता हूँ सदाम चले, आप लेफ्ट बैक खिला दें, मूसा, ईसा और फिर राओ मरिया, ये आपकी बैक फोर। मुझे लगता है सबसे सॉलिड ऑप्शन अभी यही है, क्योंकि सदाम ने प्रूव किया अपने आप को, राइट? बिल्कुल किया। अब उसकी अगर एक स्पॉट सेटल होता हुआ नजर आ रहा था उसमें, अब उसको उठा के आप उसको भी चेंज कर दोगे, वापस सेंटर में ले आओगे, लेफ्ट बैक कोई और खिलाओगे, तो फिर आपको इफेक्टिवली 2 पोजीशन सेट करनी पड़नी है। अभी एक पोजीशन आपको सेट करनी पड़नी है। बट देन अगेन बात ये आती है, फुटबॉल में मसला ये है ना कि ऑन इट्स डे ट्रेनिंग में किस तरह खेल रहे हैं, या ऑपोजिशन को देखते हुए या अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए आपको चॉप एंड चेंज करना ही पड़ता है। दूसरा पिच को देखते हुए, पिच को इस बार बेटर होगी, इस बार बेहतर होगी। और उस बात पे अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो आई फील पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि जब पिच बेहतर होती है, हमने ये नोटिस किया अवे फ्रॉम होम पाकिस्तान हैज बीन डिसेंट, राइट? इतना बुरा नहीं है जितना होम पे ताजिकिस्तान से 6-1 हार गया था, बट सऊदी जाके 4-0 हारा था। इवन दो मैं अभी भी कहता हूँ सऊदी ते थोड़ा सा अपना जो गैस से पेडल है ना, वो थोड़ा इजी कर लिया था। बट फिर भी पाकिस्तान की सॉलिड परफॉर्मेंस थी, उससे भी मैं खुश था, और लास्ट वाले मैच से भी खुश था। बट जहाँ में पिच का फैक्टर हमें इफेक्ट करता है, उन्हें भी इफेक्ट करेगा। जॉर्डन को खेलना आता है अपनी पिच पे भाई, सो इंटरेस्टिंग मैच होगा। मेरा एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर है, जेम्स ऑलकॉट उसका नाम है। तो वो हमेशा बात करता है कि एक तो गेम स्टेट होती है, ठीक है, दूसरा आपका जो गेम के अंदर मोमेंटम होता है। मतलब आप देखें ना, हम हमेशा क्या करते हैं, पहले 10 मिनट में 2-3 गोल खा चुके होते हैं, गेम ओवर हो चुकी होती है, साइकोलॉजिकली डेड हो चुके हैं। वी डू नॉट स्टार्ट गेम्स वेल, वी डोंट स्टार्ट वेल मीन्स के अगर आप गोल खा रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, गेम स्टेट चेंज हो रहा है। गेम स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी फिर डिटोरिएट होती है ड्यूरिंग द गेम। अब आप कहते हो जी हम ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल करें। मैं अब इंडिया अफगानिस्तान की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिया के ऊपर शदीद प्रेशर है इस मोमेंट इन टाइम पे, यार हमारी ये गोल्डन जनरेशन है, हमने राउंड 3 पार करना ही करना है। मतलब हमने वो कभी राउंड 3 में नहीं पहुंचे आज तक। क्यों ड्रॉ किया उन्होंने अफगानिस्तान से? नो डाउट अफगानिस्तान कमाल खेली, तबाही किस्म की उन्होंने गेम खेली, बट उनकी बैक ऑफ द माइंड में ये बात है कि हमने जाना है। आज तक हमने राउंड 3 पार नहीं किया, दैट इज देयर। राउंड 2 पार नहीं किया, सॉरी, हाँ राउंड 2 पार नहीं किया, राउंड 3 में गए नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रेशर होता है, डेफिनेटली होता है, प्रेशर होता है आपके 100%। जितने मर्जी आपके ग्रेट प्लेयर्स हो, डजंट मैटर। तो वो चीज़ है। अच्छा, अफगानिस्तान की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली और अभी उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हुए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम हरा देंगे। क्या सीन है? आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ वो लगती है बात कि हरा देंगे। प्रॉब्ली एक और ड्रॉ निक कर लें, दैट विल बी देयर बेस्ट रिजल्ट, बिकॉज इंडिया विल कम फायरिंग बैक। देखें, ये अफगानिस्तान की सी टीम थी, यू कैन से दैट। सी चलो बी कर लो, ए टीम तो नहीं थी, ए टीम तो कहीं से नहीं थी। नहीं कहता मैं, चलो सी टीम थी। ज़ेल्फी नज़ारे उनके एक प्लेयर हैं, आई थिंक वो राइट विंग पे खेल रहे थे, इस तरह कुछ राइट विंग बैक कुछ इस तरह के रोल में खेल रहे थे। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया हारिस ज़ेब के साथ, तो उनके वो बेस्ट फ्रेंड है, जाके देखो एंथुसियास्टिक कमेंटेटर पे हारिस ज़ेब के साथ शान अलेक्जेंडर का इंटरव्यू है। एंड ही वाज अबाउट टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन द AFC एशियन कप। तो उनका मैंने किया, तो उनके बेस्ट फ्रेंड इस तरह, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में होते हैं और ज़ेल्फी नज़ारे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। और ज़ेल्फी नज़ारे आई थिंक 7-8 साल की उम्र में अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे, एंड ऑस्ट्रेलिया में ही फिर उस एज से उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इसको कहते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल पे इस तरह वो डेवलप हुआ है। अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो 5 साल के बाद अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे, मोस्ट ऑफ देम, 2-3 बारिंग 2-3 हनफी उनमें से एक, आई थिंक वो अफगानिस्तान में ही होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि उनका जो एक प्लेयर है रहमत अकबरी, वो पैदा हुआ अफगानिस्तान में, 5 साल रहा पाकिस्तान में, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर 5 साल से वो डेवलप ही होता गया ऑस्ट्रेलिया। तो दैट्स हाउ दे डेवलप देयर प्लेयर्स, इसलिए वो इतने अच्छे हैं। एंड दे वर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया के सारे लोकल प्लेयर्स एंड इंडिया का एक ये भी मुझे थोड़ा सा लगता है इशू है। खैर अफगानिस्तान की थोड़ी सी हम और बात करेंगे कि अगर उनकी ए टीम अवेलेबल होती, क्योंकि उनके अपने फेडरेशन के बड़े मसले चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स थे वो नहीं खेलना चाह रहे थे अफगानिस्तान से, उन्होंने नहीं खेले और उसके बावजूद 0-0 निकाले। सोचो ए टीम होती तो कुछ भी हो सकता था, अवे मैच में कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे ये होगा कि वो अभी होम पे खेलेंगे, गुवाहाटी में वो खेलेंगे,
सो गुवाहाटी में क्राउड आएगा क्योंकि उनके लिए ये डू और डाई मैच है. इफ दे डोंट विन दिस गेम दे हैव टू बीट कुवैत एट ऑल कॉस्ट. और शायद फिर कतर से भी ड्रॉ करना पड़े. और कतर से आप कैसे फिर कतर से तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा. कुवैत को तो आप कर सकते हो. कतर को वैसे ड्रॉ कर चुकी है इंडिया इन द पास्ट. बट देन अगेन आपके प्लेयर्स, लेकिन जब वो प्रेशर होगा ना आपके ऊपर कि भाई डू और डाई, या तो फिर उसमें भी दो चीजें होती हैं जस्ट बाय द वे. या तो बिल्कुल ही आप फ्रीडम के साथ खेलने लग जाते हो कि हारे तो बाहर ही है ना, क्या हो जाएगा ज्यादा. या फिर हो जाता है नहीं यार जीतना है लाजमी, फिर वो डबल डाउन हो जाता है प्रेशर. सो वो इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने. साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी इंडिया पे. दे हैव टू गेट दिस मैच दे नीड टू. ये डू और डाई है मेरे हिसाब से. ये जीतते हैं देन गेट अ विन अगेंस्ट कुवैत. यू कैन बीट कुवैत एट होम. होम पे तो आप हरा सकते हो. आपने अवे हराया तो ये चीज़ है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप अप हो रहा है. अच्छा, फनी थिंग, मैं चंद साल पहले तक अगर मैं बात देखूं तो जब ये इंटरनेशनल विंडो आती थी ना, बड़ी तप चढ़ती थी. यार क्या यार इंटरनेशनल विंडो आर्सेनल एंड लिवरपूल, हाँ क्या क्लब फुटबॉल कराओ ये वो. और नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू दीज इंटरनेशनल विंडोज क्योंकि अपने लड़के खेल रहे होते हैं. आई एम श्योर बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इसी तरह फील करते होंगे जो अब हम फील कर रहे हैं. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर नेशन प्लेइंग फुटबॉल. और प्लीज एक और दफा रिक्वेस्ट है, हर दफा ये रिक्वेस्ट करनी बनती है शायद, बनती है. लीग करा दो भाइयों, प्लीज लीग करा दो. और दूसरा ये है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि जब ये सारे मैचेस क्वालिफायर के ख़त्म होंगे आपने किस तरह से फ्रेंडलीज को ऑर्गेनाइज करवाना है. ओह माय गॉड, दैट इज द ऑफ द utmost इम्पोर्टेंस. क्योंकि आपके आगे आई थिंक अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आपकी एक इंटरनेशनल विंडोज हैं. सो वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि आप अपनी टीम को रिदम में वापस लें. क्योंकि मार्च में जाके एशियन कप क्वालिफायर्स, जो एशियन कप क्वालिफायर्स हैं वो मार्च में होंगे. तो इंडिया का भी यही, अगर इंडिया गोज डाउन, बांग्लादेश का भी यही चांस लग रहा है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई. अच्छा, बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ग्राफिक थी, खैर ग्राफिक क्यों मैं कह रहा हूँ, बट सीरीज ऑफ रिजल्ट्स थे जिसमें साउथ एशिया में बेस्ट रिजल्ट हमारा था. 3-0 लॉस. ओह माय गॉड, मतलब आप देख ले साउथ एशियन टीम्स की कितने बुरे हालात चल रहे हैं अभी. आई मीन एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इधर, और फुटबॉल का जुनून भी है बहुत ज़्यादा. इस तरह नहीं है कि नहीं है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भरे हुए फुटबॉल फैन से, फिर भी नहीं परफॉर्म कर सकते बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंसीज ऑफ द रिलेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द रेलिवेंट बोर्ड्स. इंडिया के भी अपने बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, पाकिस्तान के भी बतेरे इश्यूज हैं, और साउथ एशिया का जनरली मसला है. नेपाल की तो आप बात ही ना करें मेरे साथ. नेपाल में जो हो रहा है अभी, आई मीन सुधर जाओ यार सारे बोर्ड्स. कम ऑन, फैंस को एंजॉय करने दो. इमेजिन ये टीमें अच्छे एक सेट ऑफ रिजल्ट्स लाने लग जाए, रनिंग में आ जाए दोनों फेडरेशंस भी और फुटबॉल भी, और फिर आपस में मैचेस हो. अभी पाकिस्तान इंडिया के जो सैफ चैंपियनशिप में हुआ था, भरा हुआ था क्राउड. हम लोग देख रहे थे. एयरवाई स्पोर्ट्स, मतलब ये है पोटेंशियल. स्पोर्ट्स ने सैफ चैंपियनशिप के एक्सक्लूसिव राइट्स लिए कि नहीं भाई ये दिखाना है. तो पोटेंशियल, इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, राइट? यू टिक 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 हो रहे, और ये एकदम फटना है क्योंकि ये रोक नहीं सकते फ्ुटबॉल. आप नहीं रोक सकते इस रीजन में फुटबॉल को. इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जो मर्जी हो, फुटबॉल नहीं रुकने वाली. जरा फ्यूचर के लिए ना अभी से तैयारी कर लो कि भाई ये फटना है और हमें वहाँ पे होना चाहिए उसे कैश इन करने के लिए. मैं हारून मलिक साहब से ये ज़रूर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी नेपाल के साथ खेला है. 2 मैचेस हम ऑलरेडी खेल चुके हैं. हमारे उनकी फेडरेशन से अच्छे ताल्लुकात हैं. आप उनके साथ फ्रेंडलीज करवाएं, आप बांग्लादेश के साथ फ्रेंडलीज कराएं. ठीक है, इंडिया से नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ नहीं हो सकता, उनके से हम सैफ नहीं खेलेंगे, लेकिन नेपाल बांग्लादेश से तो हो सकता है. नेपाल बांग्लादेश और भी बहुत ज़्यादा यार. 2000 के 210 मुल्क फुटबॉल खेलते हैं यार. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ साउथ एशिया के तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो. अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से खेलो, बल्कि आपकी ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन होगी. अभी हमने रैंकिंग बेहतर करनी है अपनी ना. आई डोंट केयर अबाउट द रैंकिंग एट दिस मोमेंट इन टाइम ब्रो. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग दीज प्लेयर्स इनटू रिदम, ताकि हम AFC एशियन कप, जो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी इतनी दफा बोला कि वो हमारा एम है, तो भाई उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो. जॉर्डन और ताजिकिस्तान मिलेगी, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 हुआ था पिछला वाला 2022 के लिए जो हो रहा था, उसमें इंडिया के साथ अफगानिस्तान थी. फिर इंडिया अफगानिस्तान नीचे गिरे थे AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में, एक ही ग्रुप में. तो जॉर्डन ताजिकिस्तान में से एक हमें मिलेगी, मिल सकती है. हाँ मिल सकती है. तो मतलब ऑब्वियसली इस तरह नहीं है कि आप नीचे गिरोगे तो आपको टीमें आसान हो जाएंगी. नहीं भाई,
क्योंकि इसी ग्रुप्स में से भी दो सात ग्रुप में से 2 टीमें आनी है भाई, और ये क्रीम ऑफ द क्रॉप कह लो फिलहाल जो खेल रही है। आपने अपने ग्रुप को टॉप करना है, पहले ये रूल नहीं था, पहले दो क्वालिफाई करती थी। मतलब आई मीन दैट इज अ टफ टास्क, और वो विदाउट फुटबॉल नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, 18 मैचेस आपने खेले अभी तक, एक आपने ड्रॉ किया, उसमें से एक आपने विन किया है। आपने उसमें जो 6 मैचेस, बात फिर वही आती है, या तो विन है या तो लर्न। तो वो चीज़ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 18 में से 2 अभी तक आप रिजल्ट निकाल पाए हैं, आपने 6 में से 5 जीतने होंगे फिर टू गेट टू टॉप। किस तरह करोगे आप, यही तो बात है सारी। आई मीन इसके दो तरीके हैं। शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं, मुझे आके गालियां ना देने लग जाना, लेकिन शॉर्ट टर्म फिक्सेस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। एक तो फ्रेंडलीज, ये जो तुमने 3 विंडोज बताई है, इसमें हर विंडो में 2 फ्रेंडलीज हो, 6 यहाँ पे ये हो गए। एंड इनफ्लक्स ऑफ मोर डायस्पोरा प्लेयर्स, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म फिक्स ये है। लॉन्ग टर्म फिक्स ये है कि लीग करवाओ और अपने उस डायस्पोरा प्लेयर्स एंड लोकल प्लेयर्स का पूल बढ़ाओ, लोकल प्लेयर्स का पूल बढ़ाओ, और जो बेहतर होगा वो आके खेलेगा, राइट। आप किसी पाकिस्तानी फुटबॉल फैन से पूछ लें, वो यही कहेगा आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है ब्रो, व्हिच इज द प्रॉब्लम। आई मीन फर्स्ट 11 भी अभी तक आपकी वो फुल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो आदिल नबी, एतजाज हुसैन, उनका अपना मसला चल रहा है, मतलब वो आते तो एक डिफरेंट क्वालिटी आ सकती थी। ओटिस भी नहीं अभी अवेलेबल, सो बेहतर हो सकता है सीन अगर शॉर्ट टर्म फिक्स पे जाना है, जो कि मुझे लगता है इट्स क्रूशियल, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म एक साथ चलाना। इस तरह नहीं हो सकता आप सिर्फ लॉन्ग टर्म पे फिक्स कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में आप बाहर में, आपने दोनों साथ चलाओगे तो आप इम्प्रूव करोगे। और क्योंकि आपके एम्स अगर इतने बड़े हैं कि आपने एशियन क्वालिफायर्स, जो कि आपने हिस्ट्री में कभी नहीं किया, आई मीन इट्स गुड ऑन कॉन्स्टेंटाइन टू हैव दैट एम, बट थोड़ा रियलिस्टिकली सोचे तो मुश्किल है यार। पता है हमें हमारे मुल्क के हालात, देखिए हमारी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है ना, वो ये है कि हम साउथ एशियन गेम्स में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दैट्स द बिगेस्ट वी हैव डन इन फुटबॉल। एक हमने जापान को हरा दिया, एक हमने साउथ कोरिया वंस इन अ व्हाइल हमने हरा दिया, बैक इन द डे। अब उसके अलावा सैफ हमने कभी नहीं जीती, सैफ नहीं जीती, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि यार सैफ तो जीतो। मतलब कितने 6 मुल्क हैं यार, 6 मुल्क हैं, 7 मुल्क हैं, उसमें आपने श्रीलंका भी मिला लो 7 मुल्क, आप नहीं जीत पाए, आज तक नहीं जीते। सो दैट इज द थिंग कि आपका एम होना चाहिए सैफ, फिर AFC एशियन कप तो है ही, और ये सारा करके फिर आप बात करें जी, हाँ कोशिश करेंगे राउंड 3 में फीफा वर्ल्ड कप में जाने की। आई मीन राउंड 2 में थर्ड आने की पहले कोशिश करो। वो भी थोड़ी दूर की बात है। एक ड्रॉ निकाल लो राउंड 2 में, राउंड 2 में एक ड्रॉ निकाल लो। That will be your biggest result। सोचें कल ड्रॉ हो जाए। ओ भाई पागल तो नहीं है कि क्यों? आई डोंट, अच्छा पता है अब्दुल्ला इकबाल होता ना, मैं कह रहा था कि इतने ज्यादा कंसीड नहीं करते हम, जितने हमने इधर किए थे ना उतने ही शायद करते। अब्दुल्ला इकबाल बहुत बड़ी लॉस है, क्योंकि I feel over the past few matches he has been our best defender. Absolutely. क्योंकि ईसा सुलेमान wasn't available. But then again last match पे भी अगर देखा जाए जॉर्डन के अगेंस्ट, तो अब्दुल्ला इकबाल was great. सऊदी अरेबिया वाला मैच defines अब्दुल्ला इकबाल. That was brilliant. I mean उसकी और ईसा की बहुत solid पार्टनरशिप बन जाती है। इनमें से एक भी मिसिंग होना तो थोड़ा आप डगमगा जाते हो। आपका राइट बाजू नहीं है, मैं यही कहूंगा, राइट बाजू नहीं है आपका, उसके बगैर आप खेलने नहीं, लेफ्ट बाजू खेला, चले लेफ्ट, हाँ क्योंकि वो लेफ्ट पे खेलता है, लेफ्ट पे खेलता है, लेफ्ट फुटेड है। शेख हमदान भी कहते थे, जो हमारे गेस्ट भी रह चुके हैं इस पॉडकास्ट पे, कि इन द लास्ट गेम ही थॉट कि अब्दुल्ला इकबाल वाज मर्क्यूरियल। उन्होंने बोला भी ये जॉर्डन वाले में, हाँ ही वाज ग्रेट, he was great। वो पेनल्टी सॉफ्ट थी भाई, मैंने फिर जाके देखी है, मैं नहीं मानता वो पेनल्टी नहीं वो पेनल्टी कहीं से नहीं थी, मैंने खुद चीखें मारी व्लॉग में तो तू ऊपर बैठा हुआ था ना, जब स्क्रीन पे देखते हो उस गंदे कैमरा एंगल्स के साथ यूं जो जूम इन जूम आउट हो रहे होते हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि नहीं थी पेनल्टी। हालांकि मैं उस टाइम बोल रहा हूँ कैमरे में जब पेनल्टी मिली है, मैं बोल रहा था कैमरे में, फिर भी मुझे नजर आ रहा कि नहीं है, रेफरी को नहीं समझ आ रही थी, तो वो चीज़ थी। बट लेकिन हमें कुछ और डायर इश्यूज पे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई धरने करने आ रहा है, मैंने सुना है इस्लामाबाद में। रमज़ान के बाद धरना यहाँ पे अनाउंस कर दिया हमारे फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद ईसा ने। ईद के बाद मोहम्मद ईसा ने बोला है कि हम करेंगे, धरने करेंगे अगेंस्ट द PFFNC। अब देखो बात यह है कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिहाज से। ये करने थे धरने, तो पहले करने चाहिए थे जब एक्सटेंशन नहीं मिली हुई थी। अब दिसंबर तक तो है ये,
जो मर्जी कर लो, इधर से पाँव पकड़ लो, उधर से पाँव पकड़ लो, जो मर्जी कर लो, दिसंबर तक तो ये है। कुछ उल्टा पुल्टा किया तो फिर बैन लग जाना है। ठीक है, ये है, आप उन्हें पुश कर सकते हो, अगर प्रोटेस्ट करना है आप करो, आपका राइट है, आप आगे उन्हें पुश कर सकते हो कि दिसंबर जहां तक तुम्हारी ये एक्सटेंशन मिली हुई है वहां तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, पुश कर सकते हो इस तरह, उसके लिए मैं साथ हूं। ठीक है, यू आर गुड ऑन दैट। आई थिंक उनकी जो कुछ मांगे हैं ना वो गलत नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे कराया जाए, बिल्कुल सही है, वो मैं भी साथ दूंगा 100%, मैं भी साथ 100%। अगर वो ये कहते हैं कि लीग करवाई जाए, उसके लिए वो धरना दे रहे हैं, हम साथ देंगे, बिल्कुल सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। लेकिन अगर वो इस बात पे धरना दे रहे आ रहे हैं कि भाई डायस्पोरा प्लेयर्स को बाहर निकाल दो इस टीम के अंदर से, सो आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये इस पे हम आपका साथ नहीं दे सकते। अगर आप एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन लोकल एंड डायस्पोरा, अगेन वही बुलशिट किस्म का वो जो एक नैरेटिव चलता रहता है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या उस दिन एक पोस्ट आई हुई थी कि यूसुफ भट्ट से बेहतर हमारा कीपर है यहाँ पे, तो यूसुफ भट्ट ने मूसा अल तमारी की पेनल्टी सेव की है मेरी जान। यूसुफ भट्ट ने आपको लिटरली सेव्ड योर बट्स विद 2 अमेजिंग सेव्स अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी सेव। तो ही इज द 8th मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन पाकिस्तान हिस्ट्री नाउ। कल वाले मैच में खेले तो 7th मोस्ट हो जाएगा। ही सेव्ड यू न्यूमरस टाइम्स। आई नो ही इज नॉट बिन दैट ग्रेट ओवर द पास्ट फ्यू मैचेस, पिछले वाले मैच को छोड़ के उसने मिस्टेक्स भी काफी ज्यादा की हैं, ठीक है, मानता हूँ, but he's still the best you've got. He's still the best. He's still the best you've got. ये सच है। अगर कोई उसे चैलेंज कर सकता है in the near future, that is Saqib Hanif, because he's playing regularly. He's the only guy. Because he's playing regularly, right? यही बाकी सारे हमारे लड़के जाके बाहर खेलें, या लीग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे खेलें, या बाहर जाके रेगुलर कम्पिटिटिव फुटबॉल खेलें, तो वो भी शायद उस लेवल तक पहुंच जाए। सच्ची बात बताऊं, अगर यहाँ लीग स्टार्ट हो जाती है ना, अब्दुल समद अरशद भी यहाँ आके खेल सकता है, क्योंकि वो अभी क्लबलेस है। यार बहुत ज्यादा आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं। हमने नेपाल की लड़कियां बुलाई थी जब विमेंस लीग हो रही थी पाकिस्तान के अंदर 3 साल पहले। हमने फॉरेनर्स तब भी बुलाए थे जब हालात बहुत खराब थे। ब्रो वो फॉरेनर्स भी नहीं है ना, वो तो हैं ही आपके डायस्पोरा प्लेयर्स। हाँ, वो तो अपने ही लोग हैं। हाँ, ज़मीना मलिक आके खेली ये 34th नेशनल गेम्स में, शी प्लेड। तो इस तरह के बहुत ज्यादा हैं जो क्लबलेस हैं या ढूंढ रहे होंगे अपॉर्चुनिटी फॉर रेगुलर गेम टाइम। जिस तरह यूसुफ भट्ट खेल तो रहा है बाहर डेनमार्क में, लेकिन उसे रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे लीग स्टार्ट होती है, क्या पता यूसुफ भट्ट के मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे खेल लेता हूँ। बिल्कुल। और आपने लीग कितने महीने की करानी है? 2-3 महीने की। उससे ज्यादा तो आप करा भी नहीं सकोगे, पैसे ही नहीं है आपके पास, हमें पता है। अच्छा भाई, तुम्हें पैसों का भी कोई अपडेट आई है? हाँ, अभी बता दूं यहाँ पे, या आप चाह रहे हैं कि फिर बाद में बताया जाए? नहीं, बता दो, जब तक आर्टिकल लिखोगे तब तक ये वीडियो आ चुकी होगी। बात इतनी सी है कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज ने हमें बताया कि जो हमारे जो क्वालिफायर्स हैं ना, जितने भी क्वालिफायर्स अभी तक हुए हैं, जॉर्डन वाले को छोड़ के, ये जॉर्डन वाले, उनकी जो पैसे हैं वो सीनियर मेंस टीम को दे दिए गए हैं, जिसमें कैम्बोडिया वाला मैच शामिल है, सऊदी अरेबिया वाला मैच शामिल है, और जो हुआ था ताजिकिस्तान वाला, ठीक है, वो हो गए। ओके, वहाँ तक कवर हो गया, 4 तक हो गए, ठीक है। बात ये है कि उन प्लेयर्स को तो मिल गया जो 23 मैन स्क्वाड में थे, लेकिन जो 40 प्रोबेबल्स में थे या जो 30 प्रोबेबल्स में थे, उनको उस तरह से वो प्रॉपर पैसे नहीं मिल सके, और वो उसी तरह लिम्बो में जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। विमेंस टीम को अभी तक, मुझे सोर्सेज से पता लगा है कि जुलाई जो सिंगापुर का टूर था उसके बाद से कोई पैसा नहीं मिला, और उसके बाद 4 नेशन टूर्नामेंट हुआ था विमेंस टीम का, कोई पैसा नहीं मिला। तो ये दैट इज़ अ वेरी बिग इशू जिसको हमें रेज करना चाहिए इस पॉडकास्ट पे। आई मीन किसकी गलती यहाँ पे फॉल करती है, एनसी की या फीफा की? फॉर मी इट्स अ बिट ऑफ बोथ राइट, क्योंकि वहां से फंड्स रिलीज नहीं हो रहे फीफा यहाँ से कुछ जाएगा। थोड़ी मिन्नतें कर लो, जिस तरह वैसे तो आ जाते हैं भाई, लेकिन चलो फीफा का है कसूर। हाँ, यहाँ पे आके उन्हें बोलो भाई, फोर्स करो, फोर्स देयर हैंड के हमारे प्लेयर्स यहाँ पे मर रहे हैं लिटरली, पैसे नहीं है उनके पास, आपने फंडिंग रिलीज करनी है, रिलीज करो ताकि हम इन्हें पैसे दे। दूसरी तरफ आपके जो गेस्ट थे हारून मलिक साहब, अच्छा, पेट यार गेस्ट नहीं बोलते उन्हें, कहते प्लांटेड इंटरव्यू जो थे आपके भाइयों, मजाक, दिस इज कॉल्ड सार्केज्म, चढ़ना जाना मेरे ऊपर। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, उन्होंने एक MOU साइन करवाया था, ठीक है, सऊदी से, हाँ सऊदी से, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। अब उसका क्या रिजल्ट है, उसमें आगे क्या पेशरफ्त होनी है? एक चीज भी नहीं हुई, एक चीज नहीं हुई ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। 9 महीने से 9 मंथ्स हो गए, 9 महीने हो गए, आप फेल हुए हैं कॉन्टिन्यूसली कि फीफा से फंड्स निकलवाए जा सके, ठीक है। फिर
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने 1000 रुपए का टिकट करवाया, सवाल मेरा ये है कि ये जो पैसे अभी आपने इससे मतलब गेट रिसिप्ट से आपने रीजनरेट किए, राइट, रेवेन्यू आपने जनरेशन की है, ये पैसा किधर जाएगा? प्लेयर्स को जाना चाहिए। पिछले मैचों का जो पैसा है वो किधर जाएगा? असूलन तो प्लेयर्स की वेजेस यहीं से निकाल, लेकिन वो रियलिटी में कहाँ गया है पता नहीं। यही तो मसला है, नो वन नोस। यही तो इशू है, ये है इशू, काफी ज्यादा इशू, काफी ज्यादा। हाँ पता नहीं क्या होता है। अच्छा चल, हम बात कर रहे थे प्रोटेस्ट की, हम थोड़ा ज्यादा डाइग्रेस कर गए। नहीं, ये भी ज़रूरी बातें थी, ये भी ज़रूरी थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईसा खान का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद ईसा खान का, कि ठीक है सर आप लेजेंड रहे हैं, लेकिन देन अगेन जो आपकी ये वाली मांग है ना, इसके ऊपर हम नहीं आ सकते। दूसरा, आप लेजेंड हैं लेकिन हसन बशीर से बड़े लेजेंड नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा जी, हसन बशीर जैश रहमान से भी बड़े नहीं है। जैश रहमान प्लेड फॉर फुलहम प्रीमियर लीग, कम ऑन यार, he made his debut at Anfield. That depends कि वो पाकिस्तान का लेजेंड है या नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ। I mean, हाँ, बड़ा नाम जरूर था जैश रहमान, all respects to जैश रहमान, लेकिन ठीक है, मोहम्मद ईसा scored, he's our highest goal scorer यार। He is our highest goal scorer, but then you have to see कि किस opposition के खिलाफ गोल किया है, ठीक है। फिर आपको गेम्स टू गोल रेशो देखने पड़ते हैं। हसन बशीर के 29 मैचेस में 9 गोल हैं, इनके 38 में 11 हैं। हाँ, उसका बेहतर है। देन अगेन, और वो डेनमार्क में खेले हैं ऑब्वियसली। देन अगेन हम ये कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे कि हु इज द बिगर लेजेंड? क्योंकि कुछ लोग मेरे लिहाज से एक सेकंड, सॉरी, मेरे लिहाज से इवन जो मेरा उनके साथ फटा है और पंगा है, और वो मुझे बोलते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, कलीमुल्ला, ही हैज वॉन दैट स्टार विद प्राइड। he's a legend. इवन देन उस सेंस में रिस्पेक्ट मैं हर एक की करूंगा, ठीक है। आई डोंट केयर वो उसके बाद बाहर आके क्या कर रहा है, लेकिन जब तक उन्होंने वो पहनी है शर्ट, तब तक वो मेरे लिए लेजेंड है। बेशक उसने गंदी से गंदी परफॉर्मेंस क्यों ना दी हो, बट देन अगेन ऑफ द फील्ड आके जब वो इस तरह की हरकतें करते तो रिस्पेक्ट लूज होने लग जाती है। वही तो बात सो हाँ, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सा अपने जो ये नैरो माइंडेडनेस है ना, इसे थोड़ा सा खोलें। इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि सारी लोकल टीम आ जाए, तो ये 3-0 नहीं, ये 13-0 होना है। मान लो मेरी बात, ये 3-0 नहीं था ये फिर जॉर्डन के अगेंस्ट, अगर आप लोकल टैलेंट पे रिलाई कर रहे होते। ये 13-0 था। आपके बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग ही आपकी डायस्पोरा पेयरिंग है भाई, ईसा सुलेमान एंड अब्दुल्ला इकबाल, उनके बगैर आपकी टीम कुछ नहीं है। ये आपने देख लिया था जब ईसा सुलेमान नहीं खेल रहा था। सो होल्ड योर हॉर्सेस, टाइम इस सेंस में दो टीम को कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जहां तक आपकी दूसरी बातें हैं कि इलेक्शंस करवाओ, लीग करवाओ, 100% आपके साथ है। इस बात पे मैं नहीं कभी भी एग्री करूंगा। देखिए, मैंने जो ये बात की है ना, मेरी चैट में लोग आके कहते हैं जी हसन बशीर तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मोहम्मद ईसा खान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज ए लेजेंड, तो फिर हसन बशीर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 100%। मैं उनको ये बात कर रहा हूँ, अगेन मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अगर आप हसन बशीर की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर आप दोगले अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि he was phenomenal for Pakistan as well, just like Isa Khan was. 100%. Not saying कि Isa Khan is not legend, but नहीं, ईसा खान भी लेजेंड है, हसन बशीर भी लेजेंड है। और हसन बशीर का एक जो पॉइंट बड़ा डिस्कस करना चाहिए और हम नहीं करते यूजुअली, कि उसके जो प्राइम ईयर्स थे उसमें तो फुटबॉल ही नहीं थी पाकिस्तान। 2015 से लेके 2022 तक आपने प्राइम ईयर्स फुटबॉल फेडरेशन ने हमारी जाया कर दी। हसन बशीर वुड हैव स्कोर्ड 15 गोल्स। Absolutely. 9 गोल थे ना, 6 गोल तो और मार लेता 8 साल में तो मार लेता, जितनी क्वालिटी थी उसके पास। मैं आपको यकीन से सॉरी, इवन एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, अभी जब वो खेल रहा था वापस, जब शुरू हुआ था, पेस वाज ऑफ, एवरीथिंग वाज ऑफ, बट दैट टेक्निक एंड दैट माइंड वाज स्टिल देयर। फर्स्ट टच वो नहीं लूज होती आपकी, नहीं लूज हुई थी। सोचो वो प्राइम में क्या होता हमारे लिए। So, आप पैलेस्टाइन वाला गोल देख, हाँ, क्या टेक्निक है उसके अंदर, या तो कमाल। सुनने में आ रहा था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बट मैंने भी कंफर्म किया ही हैजंट टेकन, मतलब रिटायरमेंट। अच्छा, ऑफिशियली नहीं ली? नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं ली। वो सिर्फ अब ये है कि अब सेमी प्रोफेशनल क्लब में खेलेंगे। 37 इयर्स ओल्ड। आई मीन हाँ, इंटरनेशनल से भी नहीं ली रिटायरमेंट? इंटरनेशनल से भी नहीं ली उन्होंने। ले लेनी चाहिए थी वैसे। आई थिंक यहाँ पे ना हम क्रिकेट में भी ये थोड़ी गलती करते हैं, फुटबॉल में भी ये कह रहे हैं कि जब आप प्राइम पे हो ना, यू शुड हैंग अप योर बूट्स। I felt, even though Yusuf Butt has proved me wrong, he's been great. I love him to death. लेकिन he should have retired after that Cambodia game. मैं अभी भी ये बोलता हूँ, he should have. That was his high moment. He was the captain. He
पाकिस्तान वहां पे जीता फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दैट वाज हिज टाइम टू हैंग अप हिज बूट्स एंड से थैंक यू वेरी मच. इस तरह तो मेसी को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी. ले लेनी चाहिए, वो तो पहले हुआ था रिटायर. हाँ, मेसी ने भी वैसे शायद अफरीदी का पूरा मुकाबला किया रिटायरमेंट में. इंस्पायर्ड बाय लाला. अच्छा, मैच पे थोड़ा सा वापस फोकस कर लें. तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या लाइनअप होगी? प्रेडिक्टेड लाइनअप दो अपनी. देखें, जो बैक 4 है, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टेफन इज नॉट गोइंग टू रिवर्ट टू बैक 3. तो मुझे उसकी नॉट एट ऑल. और जितना मैंने उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की है, ही वांट्स टू गिव अ चांस टू यंग प्लेयर्स. अदील आ सकता है, अगर अदील आता है बैक 4 में आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सोचता ही ऐसे. ही इज अ बिट लाइक यर्गन इन दिस रिस्पेक्ट. बट मूसा, मतलब इन दिस रिस्पेक्ट बोला है मैंने, इन दिस रिस्पेक्ट कि यूथ को चांस दे. अब आप देखें ना जॉर्डन वाले मैच में, नोबडी एक्सपेक्ट, मतलब 18-19 साल के लड़कों को खिला दिया आपने, उठा के मुंह चुक के खिला दिया. कोई हमारा लोकल कोच ही करता. मैंने यहाँ पे लाइनअप देखी, आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. आई डोंट थिंक हमारा कोई लोकल कोच कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता. यार वो जो होते हैं ना एक कहोनेस, द मिनरल्स, वो हम लोग लैक करते हैं यार. वो नहीं होते, वो जो स्टीवन है ना उसके पास है ये. तो मूसा, ईसा, लेफ्ट पे सदाम, राइट पे राउमर हयात, डबल पिवट पिक्स फॉर इटसेल्फ. आलमगीर, रईस नबी, शाइक दोस्त खेल रहा है लेफ्ट. आई होप वो उसकी निकल की थी, रिपोर्ट आई थी, लेकिन आई होप ही इज ओके. अब्दुल समद हो गया. फरीदुल्लाह के साथ हो सकता है क्या नहीं हारून हामिद. अच्छा, कैन बी. So why won't you? क्या वो fully fit है. But why won't you put Haroon Hamid on the right and Abdul Samad Arshad on? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ स्टेफन ये सोच सकता है, मैं अपना नहीं बोल रहा. नो कियानी देन. हाँ, नो कियानी, क्योंकि डिफेंड करने हमने पहले 45 मिनट्स में, और कियानी नहीं था. हाँ ठीक है, हाँ सही है. आई एम ओके विद दैट. मे बी ही गोज विद अदील यूनुस वंस अगेन, क्योंकि उसका प्रेस तो बड़ा फिट था. अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि राइट पे क्यों नहीं, अंडर 23 के अंदर हमने फरीदुल्लाह को और हारून हामिद को दोनों को एज ए स्ट्राइकर खेलते हुए देखा, और उनकी कॉम्बिनेशन अच्छा था, विच मीन्स कि वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं. एक तालमेल है दोनों का, तो क्यों ना उस तालमेल से ताल मिला, क्यों ना उस तालमेल को रीइग्नाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो कॉन्स्टेंटाइन को बेहतर लगे वो बेहतर लगे. मेरे लिहाज से आई थिंक जो तुमने बैक 4 बोली है वो नहीं होगी. मेरे लिहाज से राउमर हयात, मामून मूसा, ईसा सुलेमान एंड मोहम्मद सदाम, ये होगी बैक 4. मैंने यही बोली है. नहीं, तूने मामून बोला था, तूने अदील बोला था. मैंने कहा अदील स्टेफन रख सकता है, मेरा क्या होगा? ओके मामून, ओके हाँ यही है, फिर मेरी यही है. मैं शायद वहां पे मिस कर गया, शायद खांसी आ रही थी मुझे. अदील को वो वैसे खिला सकते हैं. हाँ, मेरी बैक 4 यही है. फिर सेंटिमेंट्स तो वही है, शाइक, अब्दुल समद अरशद. एंड आई हैव अ फीलिंग आई थिंक ही विल गो विद अदील यूनुस वंस अगेन, क्योंकि उसका ठीक है थोड़ा सा बिग ओकेजन होगा अवे फ्रॉम होम खेलना, बट देन अगेन जो उसका प्रेस था ना फर्स्ट हाफ में जॉर्डन के अगेंस्ट, और जिस तरह वो भाग रहा था हर जगह, मुझे लगता है स्टीवन को वो चीज़ पसंद आई होगी और ये चाहिए. आई जस्ट होप कि फर्स्ट फ्यू मिनट्स में कंपोजर रख ले पाकिस्तान अपना, क्योंकि जॉर्डन विल कम आउट ऑल अटैकिंग, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ. 45 मिनट्स तो आपने बस पार की करनी है. फर्स्ट 10 मिनट्स निकालो, हाँ. उसके बाद थोड़ा इजी हो जाओगे. ये ना हो कि 10 मिनट में फिर 2-0 होके बैठे हो, फिर पूरा टाइम आप डिफेंड कर रहे हो कि 5 ना पड़ जाए, 6 ना पड़ जाए. फिर पता क्या होता है, अरे 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए. अच्छा, जस्ट बाय द वे, वैसे लास्ट मैच ना फर्स्ट 10 मिनट्स वर हार्ड टू वॉच, वेरी हार्ड. उसके बाद टाइम गुजरे पता ही नहीं लगा. आई स्वेयर नहीं पता. उसमें शायद दोस्त को आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह उसने हर एक की तारीफ. नहीं, खास तौर पे मैं उसकी करूंगा, मैं लाजमी करूंगा, क्योंकि उसने जैसे सदाम को हेल्प किया, अब्दुल्ला इकबाल ने जैसे दूसरी साइड से उसको गाइड किया. ब्यूटीफुल. वो जो 3 थे ना, ये जो 3 लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी, वो 3 कमाल. अच्छा, बाय द वे वैसे ये शायद लोगों ने नोटिस ना किया हो, लेकिन ईसा सुलेमान की जो लीडरशिप थी ना, दैट वाज वेरी क्रूशियल. वो जिस तरह अपनी बैक लाइन को अरेंज कर रहा था ना, और हर एक को बता रहा था कि कब आगे जाना है, कब पीछे आना है. जिस तरह वो डिफेंस लाइन को, जब हमने सेकंड हाफ में मैंने देखा हाफ लाइन पे ऑलमोस्ट हमारी हाफ लाइन पे लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी, ऑलमोस्ट वहां पे हमारी डिफेंस लाइन थी. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान को करते हुए. एंड दैट्स ऑल क्रेडिट टू स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन एंड आवर बैक लाइन. यर्गन. एनीवेज
बस करते हैं यार, खुदा का नाम ले, जर्गन क्लॉप और कॉन्स्टेंटाइन को मिला रहा है। आई मीन साउथ एशियन लेजेंड फॉर श्योर, कॉन्स्टेंटाइन साउथ एशियन लेजेंड, साउथ एशियन क्लॉप, हाँ ये कह सकते हो। नहीं क्लॉप नहीं, ही इज मोरिनियो और आई मीन प्लेइंग स्टाइल नहीं, लेकिन द वे सोच में हाँ सोच में वैसा है कि यंग प्लेयर्स को मैं चांस दूंगा। प्लेइंग स्टाइल तो कहीं से भी नहीं मैच करता। दैट्स क्लासिक थ्रोबैक मोरिनियो। यार क्लॉप जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, बस पार नहीं कर सकता। ये तो है, ये पता है हमें। हाँ आई थिंक और कुछ रह गया बात करने वाली? प्रीटी मच हमने सब कुछ कह दिया। आज मुझे ट्विटर पे बहुत गालियां पड़ेंगी क्योंकि मैंने ये कहा है कि हसन बशीर ईसा खान से बड़ा लेजेंड है। मैं डिफेंड करने भी नहीं आ रहा, मैं तो एंजॉय करूंगा। पॉपकॉर्न ले गए, ठीक है ना, शहरी तक पॉपकॉर्न चलेंगे और इसकी फीड खुली होगी, कौन किसको गालियां दे रहा है। मैं नहीं आ रहा तुझे डिफेंड करने, वो फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं जिसको डिफेंड कर। आप पढ़े मुझे क्या फर्क है? I own my words। हाँ 100%। एट द एंड ऑफ द डे जो हम बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं और वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम वो किसी के लिए भी चेंज नहीं करेंगे। Absolutely। है ना? अच्छा, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन लास्ट। ये सबसे मुश्किल सवाल होता है जब भी आप पाकिस्तान का पूछते हैं। आई थिंक एनीथिंग बिलो 4-0, वैसे मैं 5-0 भी आई विल टेक इट, लेकिन एनीथिंग बिलो 4-0 इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बट व्हाट इज द प्रेडिक्शन? 4-0। आई स्वेयर टू गॉड, अभी जाके मेरा कल वाला एपिसोड देखो, स्पोर्ट्स साइड पे अब्दुर्रहमान के साथ मैंने किया, उस पर भी मेरी प्रेडिक्शन 4-0 थी। ओसामा भोटा है, उसकी भी प्रेडिक्शन 4-0 थी। सो ये अच्छा, एक अपडेट मैंने थोड़ी सी देनी है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। ये मैंने कल उस शो में भी बोल दिया, कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगले मैच में सऊदी वाला जो जून वाला मैच है ना, उसमें बेहतर होगी। HD क्वालिटी तो ठीक थी, क्वालिटी का इस दफा मसला बेहतर हो जाएगी उससे भी, होपफुली वो होपफुली है। लेकिन ये जो कैमरा एंगल्स वाला शिट था ना, ये नहीं होगा, ये मेरी गारंटी नहीं है अभी लेकिन मैं गारंटी दे दूंगा कुछ दिनों में, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, नॉट इन द PFF, ब्रॉडकास्टर से मैंने बात की। मैंने कहा यार ये क्या है, व्हाई? सो आई हैव टोल्ड देम कि यार 2-3 मैचेस देखो फुटबॉल के, ताकि अंदाजा होगा किस तरह की होती है। सो होपफुली उस फ्रंट पे बेहतर हो जाएगी। और जो रिपोर्ट्स अभी तक ये आई हैं कि जो प्रीवियस वाली प्रोडक्शन कंपनी थी, विच वाजंट PTV स्पोर्ट्स बाय द वे, उस पर सिर्फ टेलीकास्ट हो रहा था, प्रोडक्शन कंपनी कोई और थी। आई हैव हर्ड कि इस दफ़ा वो नहीं करेंगे, कोई और होगा। सो होपफुली वो और बेहतर हो जाए और एवरीथिंग इज़ गुड। अब्दुर्रहमान तो कह रहा था कि यार ट्रांस ग्रुप को ले आओ, लेकिन आई डोंट थिंक ट्रांस ग्रुप अभी आएगी। थोड़ा सा और ब्रू होने दो इसको फुटबॉल को, और फिर इंशाल्लाह टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी हमें। लेकिन अभी तक के लिए रिपोर्ट्स यही है। आई थिंक फॉर टॉप नॉच क्वालिटी वी नीड टू निक आउट मे बी अ रिजल्ट, मे बी। आई मीन आई डोंट थिंक सो। पता है क्यों? सऊदी अरेबिया यार, दैट सेल्स इटसेल्फ। याया टोरे, रॉबर्टो मैंचिनी, उनका ना भी पता हो ना। पाकिस्तान नॉर्मल, नॉट अ फुटबॉल फैन, नॉर्मल जो लोग हैं उनको मैंचिनी और याया टूरे का नाम भी पता, उन्हें सऊदी अरेबिया का पता है। सऊदी, अच्छा इन्होंने तो वर्ल्ड कप में भी खेला था, अर्जेंटीना को रहा था। दैट्स बिग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान में दैट्स बिग। तो सऊदी पाकिस्तान इन पाकिस्तान अंडर लाइट्स, होपफुली इंसान के बच्चे बनो और लाइट्स लगवा दो यार। जून में हम नहीं बैठ सकते, नहीं जो जून में तो मर जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे वहां पे ही अंडे बना के खाएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिनती है, गुजारिश है, प्लीज कुछ कर दे। अपने जो डिफरेंसेस हैं वो हटाएं PFF के साथ। फ्लड लाइट्स लगवा दो, सीटें लगवा दो, साफ करवा दो, दैट इज इट। ये आपका काम हो गया। और होपफुली हम तब मैच देखेंगे। फैंस के लिए चीजें आसान करें, पाकिस्तान फुटबॉल पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान करें, थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले कर लें और फ्लड लाइट्स लगवा लें, दैट इज इट। यही है आपसे इल्तिजा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शयान मुझे हर जगह फॉलो मार दो, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, वेयर एवर यू कैन फाइंड अस। हमारी बूथ ही नजर आए, सब्सक्राइब कर दो, उसके ऊपर रिंग आइकन पे क्लिक कर दो। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, हस्ता ला विस्ता।